और अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव के रण की। दरअसल लोकसभा चुनाव के रण में सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है और सुबह के 7 बज चुके हैं और इसी के साथ में जो मतदान की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। और सीधे आपको जयपुर ले चलते हैं। दिनेश कसाना हमारे संवाददाता हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। दिनेश, सुबह के 7 बज चुके हैं, मतदान की प्रक्रिया का दौर शुरू हो चुका होगा, आप कहां मौजूद है और क्या कुछ नजारा अभी उस मतदान केंद्र पर आप देख पा रहे हैं? देखिए दीपक, कुछ सेकंड का वक्त बाकी है जिसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। फिलहाल मैं सिविल लाइन के उस बूथ पर मौजूद हूँ, रेजिडेंसी स्कूल, जहां राज्य के पहले नागरिक गवर्नर राज्यपाल कलराज मिश्र वोट करेंगे। उनका टाइम हालांकि लेट है, लेकिन मतदाताओं का मैं उत्साह आपको दिखाना चाहूंगा एक बार। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने में कुछ सेकंड का वक्त बाकी है, उससे पहले लंबी लाइनें यहाँ पर दिखाई देंगी आपको। इस बूथ पर 2 लाइनें हैं और दोनों में अलग अलग यहाँ पर लोग पहुंच गए हैं और अपनी कतार में अपनी बारी का इंतजार यहाँ पर करेंगे। पहले जो वोटर हैं जो सबसे पहले वोट कास्ट करेंगे उनसे भी हम रूबरू आपको करवाएंगे। क्या शुभ नाम है आपका? राजा राम। आप सबसे पहले वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, लाइन में पहला नंबर है आपका जी। क्या सोच कर आए आज वोट कास्ट कर? राष्ट्र हित में मतदान, एक आम नागरिक का कर्तव्य मतदान करना, वही सोच के मतदान करने के लिए आए। लाइन देख रहे हैं हम तो, यूथ बहुत कम है, यूथ की संख्या कम है, यूथ को क्या मैसेज? यूथ भी आएंगे, यूथ में जोश पर्याप्त है, आएंगे, सभी आएंगे। क्या अंकल जी वोट कास्ट करने पहुंच गए हैं? बिल्कुल, पूछिए प्रश्न। क्या सोच कर आए होंगे आज आप? हम तो राष्ट्र हित के बारे में सोचते हैं और देश का सम्मान बढ़े विश्व में और भारत आर्थिक शक्ति बने, प्रथम नंबर पर आए और देश में सुखी समृद्धि और सुरक्षा हो, इसके लिए आए। क्या शुभ नाम अंकल जी आपका? गुलाब सिंह। वोट कास्ट करने पहुंचे, क्या मैसेज देंगे? सशक्त भारत के लिए वोट कास्ट कर रहे हैं। भारत शक्तिशाली बने, दुनिया में भारत का नाम हो, इसके लिए वोट। तो देखिए, सुबह से ही जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है और उससे पहले लोगों में जिस तरह का उत्साह है, और ये आदर्श मतदान केंद्र है जहां पर लोगों के तमाम तरह की। दिनेश, एक बार रुकूंगा आपको, सीधा भरतपुर जाना चाहूंगा क्योंकि दीपक लवानी हमारे संवाददाता वहां से जुट कनेक्ट हो चुके हैं और वहां पर आखिर क्या कुछ स्थितियां हैं उसको लेकर भी उनसे जानना चाहेंगे। दीपक, क्या कुछ भरतपुर में स्थिति, वोटिंग की प्रक्रिया क्या शुरू हो चुकी है? क्योंकि 7:02 से ज्यादा का वक्त हो चुका है। मैं यूआईटी के पोलिंग बूथ पर हूँ, वहाँ का मैं नजारा दिखाना चाह रहा हूँ। सबसे पहला यूआईटी में ये वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। थोड़ी ही देर में पहला वोट जो है भरतपुर क्षेत्र का वो पड़ने जा रहा है। ये जो साफा लगा के भाई आए हैं, ये इन्होंने विधानसभा चुनाव में भी सबसे पहले वोट डाला था। अब लोकसभा चुनाव में देखिए आपकी तस्वीर समाचार प्लस पर अपना वोट डाल रहे हैं। यूआईटी का पोलिंग बूथ है ये, यहाँ वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और पहला वोट भरतपुर लोकसभा क्षेत्र का डाला जा चुका है। ये देखिए पहला वोट हो चुका है भरतपुर लोकसभा क्षेत्र का। दीपक पूछिए इनसे, जो पहले वोटर आपके साथ मौजूद हैं, उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और उंगली पर शाही का निशान भी वो दिखा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं। बात करिए इनसे, कितना उत्साह पहले मतदाता के तौर पर? आपने विधानसभा चुनाव में भी पहले वोट डाला था और लोकसभा चुनाव में भी पहले वोट डाला है। मतदान के प्रति आकर्षित हूँ। सबसे पहले वोट इसलिए डालता हूँ, मुझे भारत अच्छा भारत चाहिए, सुंदर भारत चाहिए, प्रेम भाव से भविष्य रहे, ये चाहता हूँ। उन्नति, भारत उन्नति करे, मैं ये चाहता हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले अंकल और जो भारत और उन्नति कर रहा है उसके लिए। अंकल जी चुनाव में पहले डाला, पहले भी डाला था। देखिए आपका नाम? रेवेंद्र सिंह है। इन्होंने विधानसभा चुनाव में इन्होंने सबसे पहले वोट कास्ट किया है। मतदाता है जो बाहर आते हैं उनसे हम आपकी बात करेंगे। वोटिंग की जो प्रक्रिया है लोकसभा चुनाव, ठीक है, आपको रोकूंगा एक बार मैं यहाँ पर। और राखी, हमारे साथ में हमारे सहयोगी सीकर के संभाग प्रभारी ब्यूरो चीफ रमेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ रमेश जी, यहाँ आप कौन सी तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि अब जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 7 बज के तकरीबन 4 मिनट का समय है। क्या यहाँ पर भी वो पहला अमूल्य मतदान जो है वो हो चुका है? बिल्कुल राखी, बताना चाहूंगा इस समय हम सीकर के कल्याण स्कूल में है, जहां आदर्श मतदान केंद्र यहां बनाया गया है और मैं विजुअल्स के जरिए दिखाऊंगा कि देखिए कि मतदान यहां शुरू 7 बजे हो गया था। पहला वोट यहां डाला गया है और धीरे धीरे लोगों का पहुंचना यहां शुरू हुआ है
और ये आदर्श मतदान केंद्र है। लोग अपनी आईडी दिखा रहे हैं, इसके बाद में मतदान केंद्र में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ मैं मतदान जो करने आए हैं उनसे भी मैं बात कराऊंगा किस तरीके से मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, क्या इनका मकसद है। आप मतदान करने यहाँ पहुंचे हैं? पहुंचे हैं भाई। तो किस तरीके का उत्साह है, क्या मतदान दे जब तो इतने जल्दी आए, उत्साह नहीं होता इधर, इतने जल्दी कैसे आते हैं? देखिएगा कि बता रहे मतदान में काफी उत्साह है, आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया व्यवस्था है और लोगों की कि जल्दी से जल्दी आके अपना मतदान करें। देश की सरकार चुनने जो भी चुननी है, ऐसा मौका बार बार 5 साल में आएगा। 5 साल में देखते रहोगे, इसलिए चुनती है अपने को। तो देखिए राखी कह रहे हैं कि ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। सबका मतदान के प्रति उत्साह दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह आप देख सकते हैं विजुअल्स के जरिए भी कि धीरे धीरे लाइनें हैं वो लगातार अब बढ़ेगी। जैसे जैसे सूर्य भगवान अपनी ओर बढ़ेंगे उसी तरीके से लाइनों की भी कतार, लेकिन आदर्श मतदान। मैं अब गंगानगर का रुख करना चाहूंगी। दीपक, गंगानगर में भी वोटिंग प्रक्रिया जारी है, शुरू हो चुकी है। अरिहंत हमारे साथ में लाइव जुड़ गए गंगानगर से। अरिहंत, क्या यहाँ भी पहला वोट डल चुका है और कितना उत्साह यहाँ पर मतदाताओं में फिलहाल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र का महापर्व जो आज श्री गंगानगर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसको लेकर है जो काफी उत्साह है जो देखने को मिल रहा है। और 7 बजे सही है जो यहाँ पर वोटिंग है जो शुरू हो गई है और जो सबसे पहले वोट किया है उसे प्रशासन के द्वारा एक प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है कि वोट सबसे पहले जिन्होंने वोट किया उसे प्रमाण पत्र भी जारी किया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि युवाओं की है जो लाइन इस समय लगी हुई है और लगातार है जो युवा अपने वोट को लेकर काफी उत्साह है और देखने को मिल रहा है। ये देखिए आप लगातार आप देख सकते हैं कि वोट को लेकर है जो लंबी लाइन से 7 बजे से लगना यहाँ पर शुरू हो गया है। हमारे साथ यहाँ पर वोटर भी है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह लग रहा है वोट कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, हर किसी को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। जी, आप क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया। हमारे साथ और भी यहाँ लोग हैं जो जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की श्री गंगानगर जो लोकसभा है यहाँ पर 2016 बूथ है जो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में बनाए गए हैं और जिसको लेकर मतदान है जो किया जा रहा है। हमारे साथ शाम शेखावती जी है। शाम शेखावती जी, चुनाव को लेकर है जो आज की वोटिंग है जो शुरू हो गई है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर चुनाव आयोग ने बड़ी शानदार व्यवस्थाएं की है, उनका भी आह्वान करेंगे और लोगों के मन में बड़ा भारी उत्साह है परिवर्तन को लेकर। और गंगानगर लोकसभा सीट पर पहली बार जो है वो लोकल का प्रत्याशी मिला है, उसे लेकर भी भारी उत्साह है। लोग सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच से ही आने चालू हो गए थे और चुनाव की जो प्रक्रिया है मैंने भी अपना मत पोल कर दिया राइट 7 बजे और बड़ा उत्साह है। बिल्कुल श्री गंगानगर में है तो चुनाव को लेकर काफी उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ की एक बात और बताना चाहूंगा कि जो श्री गंगानगर से कांग्रेस के प्रत्याशी है कुलदीप इंदौरा, वही भाजपा के प्रत्याशी है प्रियंका बेलान है जो खुद का वोट है जो खुद को नहीं दे पाएंगे क्योंकि दोनों का ही वोट है जो अनूपगढ़ में है। और ऐसे में जो अनूपगढ़ विधानसभा है वो बीकानेर में लोकसभा के अंदर आती है। जी बिल्कुल, देखिए अरियन ने हमें तस्वीरें दिखाई है और जयपुर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। दिनेश कसाना के पास एक बार वापस से चलते हैं। दिनेश, यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो आप सोडाला इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है कि आप पहला जो मतदाता है जो अपना वोट कास्ट करके निकला है उनसे क्या कोई बातचीत हो पाई है? कितना उत्साह लोगों के अंदर है? बिल्कुल, देखिए दीपक, सिविल लाइन के उस बूथ पर मौजूद हैं जहां आमतौर पर पहले जो नागरिक हैं स्टेट के राज्यपाल उनका यहां पर वोट कास्ट होता है। वो हालांकि लेट पहुंचेंगे लेकिन मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें आपको दिखाई देंगी यहां पर और वो ये दर्शाता है कि मतदाताओं में कितना जागरूक मतदाता है और किस तरह का उत्साह मतदान को लेकर है। कुछ देर पहले हमने जो पहले फर्स्ट जिन्होंने वोट यहाँ पर किया उनसे भी रूबरू हुए थे और उनके बाद जो यहाँ पर वोट जिन्होंने कास्ट किया है वो माताजी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। सेल्फी पॉइंट्स पर वो पहुंच रही हैं और सेल्फी लेंगी। सेल्फी पॉइंट उधर है माताजी। पहले एक बार बताइए, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी यूथ को? वोट घर से निकले, वोट कास्ट करें। बिल्कुल, यूथ को घर से निकलना चाहिए और सारे यूथ को वोट कास्ट करना चाहिए जिससे कि हमारा देश सशक्त बने, लोकतंत्र सशक्त बने और अपनी पसंद की सरकार बने। और जो सरकार काम कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। हम तो चाहते हैं वही बनी रहे और अच्छा रहे। देखिए, भावना अपनी कुछ भी हो सकती है लेकिन एक मैसेज इन्होंने यूथ को दिया है, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? भैया, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए वोट देना हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। अगर हम ही वोट नहीं देंगे तो फिर सरकार में लोकतंत्र कैसे चलेगा? इसलिए देश को लोकतंत्र में कायम रखने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम सबका धर्म है कि अपना काम छोड़ के वोट देने आए पहले।
देखिए, सब काम छोड़ें और मतदान अवश्य करें। फर्स्ट जिन्होंने वोट कास्ट किया है यहाँ पर, वो भी यही मैसेज दे रहे हैं। देखते ही बनता है यहाँ पर। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हम उनका भी रुख करेंगे। धर्मेंद्र, आप जिस पोलिंग बूथ पर खड़े हैं, क्या वहां पर भी मतदान शुरू हो ही चुका है? कितने लोग इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं? क्या युवा ज्यादा हैं या फिर वही सीनियर सिटीजन सबसे पहले? और धर्मेंद्र, इसमें एक सवाल, क्योंकि राखी ने युवाओं का जिक्र कर दिया है, तो इसलिए क्योंकि 15,70,000 जो इस बार है ना राखी, उससे ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर है, नए वोटर्स हैं जो 18 साल के हुए हैं और उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ा है। 15,70,000 से ज्यादा ये तादाद है इन 12 लोकसभा सीटों में। तो जरा बताइए ना, क्या कुछ स्थिति युवाओं के बीच में है? क्या युवा भी घर से बाहर निकल रहे हैं? सुबह अभी 7:10 का वक्त हुआ है। देखिए, सुबह से यहाँ पे मतदाताओं की कतार लगना शुरू हो गई थी। 6:30 बजे ये कतार लगना शुरू हुई थी और 7 बजे बजते मतदान यहाँ पे शुरू हो चुका है। आप देखेंगे लाइनों में कितनी भीड़ यहाँ पर है। आप देख पाएंगे कि जो पहले मतदाता, जो पहली बार वोट डालेंगे, वो मतदाता भी है, बुजुर्ग भी है, महिलाएं भी है, पुरुष भी है, सभी लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि जो है कितने लोग यहाँ पे लाइन में हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी, एक बार फर्स्ट टाइम वोटर जो हो, क्योंकि उनसे बात करिए ना, क्योंकि इस बार जैसे मैंने पहले भी कहा कि 15,70,000 के आसपास फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो ऐसे में उनके अंदर कितना उत्साह है? पहली बार अपने नाम, उनके वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा है, जब वो घर से बाहर निकल रहे हैं, तो क्या कुछ स्थिति उनकी फिलहाल है? देखिए, मैं आपकी बात अभी फर्स्ट वोटर से कराऊंगा। जब तक हमारे साथ में कुछ लोग हैं वो अपने वोट के युवाओं में, क्योंकि इस बार उत्साह देखिए, जो 18 साल के जो मतदाता हैं उनको इस बार 50 जो स्क्रैच कार्ड दिए जा रहे हैं, तो उनको लेकर के उसमें उत्साह है। उसको लेकर के लंबी लाइन यहाँ पे देख सकते हैं आप। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, यहाँ भी सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए होंगे मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, क्योंकि ये जो सेल्फी का जो क्रेज है ये ज्यादातर युवाओं में ही देखने को मिलता है, जो अमूमन अपने फोन पे भी सेल्फी लेते हैं। दीपक, बिल्कुल, देखिए वो क्रेज भी, और राखी इस बात को भी यहाँ पर समझना होगा, क्योंकि धर्मेंद्र ने जो तस्वीर हमें दिखाई अभी, जो पोलिंग स्टेशन उससे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे, लेकिन इन सब के अलावा ये तस्वीर जो ये दिखा रहे हैं, इन सब के अलावा एक बड़ी तादाद में महिलाएं सुबह 7:11 पर, क्योंकि मैं अभी जो वक्त देख पा रहा हूँ 7:11 का वक्त हुआ और बड़ी तादाद में महिलाओं की लाइन वहां पर लगी हुई नजर आई है। इस बीच धर्मेंद्र आप बात करते रहिए, मैं एक बार आपको भरतपुर ले चलता हूं, क्योंकि भरतपुर में मेरे साथ में दीपक लावानी हमारे सहयोगी हैं, वो जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। दीपक, 7:12 का वक्त हो चुका है, अब क्या कुछ नजारा आप वहां पर देख पा रहे हैं? क्या कुछ दर्शकों को आप दिखा पाएंगे? क्या वहां पर भी लाइनें लगना शुरू हो चुकी है? क्योंकि इस बार राजधानी जयपुर की जो फिजा है वो थोड़ी बदली सी है। दीपक, मेरा सवाल यह है कि भरतपुर में क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि 7:12 का वक्त हो चुका है, तो ऐसे में वहां पर क्या मतदाताओं में जोश है मतदान को लेकर? क्या वहां पर भी भीड़ लगना शुरू हो गई है? क्योंकि राजधानी जयपुर की इस बार थोड़ी फिजा बदली सी है, लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं अल सुबह। शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है दीपक, आप ही के सीकर को रुक करना चाहिए। बिल्कुल, सीकर की तरफ चलते हैं। रमेश जी, फिलहाल कितने लोगों ने वहां पर वोट कर दिया है? और आप लोगों से बात भी करें कि उत्साह बिल्कुल देखने में बनता है, इसलिए आज सुबह हर एक मतदाता यहाँ पोलिंग बूथ पर पहुंच रहा है, लेकिन मतदान करने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है? क्या सोचकर वो पोलिंग बूथ में एंटर हो रहे हैं? बिल्कुल राखी, बताना चाहूंगा कि मतदान को लेकर के जहां सीकर में उत्साह देखा जा सकता है, क्योंकि सुबह 7 बजे से ही लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था और धीरे धीरे कहा जा सकता है कि ये मतदान का जो प्रतिशत है वो भी बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बताऊं राखी की, आज सीकर संभाग के 3 जिले हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू, तीनों में आज मतदान होगा, तीनों लोकसभा सीट में मतदान होगा। इसी के साथ मैं और बताऊं कि करीब सीकर की बात करें तो 22,34,000 के आसपास मतदाता है, वो अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। और जिस तरीके से सुबह 7 बजे से लोगों का पहुंचना शुरू है, हालांकि लंबी कतारों का जो दृश्य है वो कुछ देर बाद मिलेगा, क्योंकि अभी 7:12-13 हुए हैं, लोगों का धीरे धीरे पहुंचना शुरू हुआ है, लोग घरों से बाहर निकले लेकिन कहा जा सकता है कि सीकर संभाग में जो मतदान का जो प्रतिशत है वो राखी कहीं न कहीं बढ़ेगा। कुछ मतदान करने जो पहुंचे हैं उनसे भी मैं बात करूंगा कि वो अपना मतदान किस जी, आप मतदान पहुंचे, क्या कितने बजे घर से रवाना हुए थे, क्या मकसद है सुबह सुबह मतदान करने आप पहुंचे? 7:01 पे रवाना हुआ, देशी काम कर रहे हैं। बाकी घर में लोग जो परिवार में है, बाकी सबको लेके आए हैं। आप मतदान करने पहुंचे हैं सुबह सुबह, क्या लगता है किस तरीके से उत्साह है मतदान को लेकर के? तो देखिए राखी, ये कुछ लोग हैं जो हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। लोकतंत्र मजबूत करेंगे, मोदी जी को मजबूत करेंगे।
जी, लोकतंत्र मजबूत करेंगे और ये जी पहले मतदान फिर दूसरा काम। हाँ, पहले मतदान जो वोटिंग होती है ना सुबह, वो भी मतदान के साथ ही हो रही है। रमेश, एक बार रोकूंगा आपको, यहाँ पर रोकूंगा। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब आपको गंगानगर लिए चलते हैं, जहां गंगानगर में अरिहंत जैन हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अरिहंत, कितने लोगों ने अब तक वोट कर दिया है और कौन कौन वहां पर लाइन में खड़ा हुआ नजर आ रहा है? आप उनके पास जाएं, बात करें कि कैसी सरकार होनी चाहिए, ये भी जाने। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि श्री गंगानगर की बात करें, श्री गंगानगर में सुबह 7 बजे से लगातार है जो वोटिंग है जो शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरह से लंबी लंबी लाइनों में लोग कतार में लगे हुए और अपने वोट का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ लोग भी जुड़े हुए, इनसे बात करते हैं। सर, 3 मुद्दों को लेकर इस बार वोटिंग करेंगे। बिल्कुल, अगर आपको अपडेट दूं कि यहाँ पर जो बूथ नंबर 134 नंबर है, यहाँ पर फिलहाल वोटिंग है जो शुरू नहीं हो पाई है क्योंकि मशीन में तकनीकी दिक्कत आने की वजह से यहाँ पर मशीन का एक बार अरिहंत आपको रोकूंगा। अरिहंत एक बार वापस से आपसे बहुत स्पष्ट रूप से जानना चाहेंगे, श्री गंगानगर में संसदीय सीट पर आप मौजूद है, श्री गंगानगर जिले में मौजूद है, कौन से बूथ पर आप मौजूद है, किस इलाके में पड़ता है जहां पर वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है? मशीन की खराबी। बिल्कुल, आपको बता दूं कि श्री गंगानगर विधानसभा का ये बूथ है, एसएसबी रोड के ऊपर बूथ है, 134 नंबर बूथ है, जहां पर फिलहाल है जो वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है क्योंकि यहाँ पर जो मशीन तकनीकी खराबी होने की वजह से यहाँ पर वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है। ठीक है, ये अपने आप में बड़ा मामला सामने आया जहां पर मशीन में तकनीकी खराबी के चलते जो मतदान है वो राखी यहाँ पर शुरू नहीं हो पाया है। इस बीच 134 नंबर का बूथ बताया है गंगानगर में, जिले के अंदर, गंगानगर विधानखैर के अंदर। यदि जिम्मेदार देख रहे हो, हमें सुन रहे हो, तो उनसे अपील भी हम करते हैं कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए और समय बढ़ाया जाए वहां पर मतदान का। फिर उसके बाद खैर राखी, एक बड़ी खबर आ रही है, एसीएस गृह आनंद कुमार पहुंचे हैं। चलिए, लोकसभा चुनाव 2024 जिसमें पहले चरण का मतदान और एसीएस गृह आनंद कुमार पहुंचे हैं मतदान केंद्र और अपने मत का कर रहे हैं प्रयोग। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गांधीनगर जो स्कूल है जहां पर मतदान केंद्र बनाया गया, वहां की तस्वीर मुझे लग रही है और वहां पर मतदान करने के लिए राजस्थान के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट यानी कि गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार पहुंच चुके हैं और लाइन में लगे हुए नजर आए। ये अपने आप में बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें हैं और आनंद कुमार जो है वो खुद लाइन में लगकर जो अपना वोट का बिल्कुल आम जनता की तरह अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके से हर मतदाता लाइन में लगा हुआ है सुबह से, वो भी वहां लाइन में खड़े होकर के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यही जो एक लोकतंत्र की खूबसूरती है। हाँ, ये बिल्कुल देखते हुए बनती है। बिल्कुल, देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती इसी बात में है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। जो हमारे संविधान ने आपको शक्तियां दी है और सबसे बड़ी शक्ति देखिए आपके मताधिकार की है और वो इसी बात को लेकर कि आपका मत डालने का अपना अधिकार है, वो इसीलिए इसे मताधिकार नाम भी दिया गया है। और आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, अपने घर से बाहर निकले। कुछ लोग आज के दिन को सिर्फ छुट्टी के तौर पर लेकर देख लेते हैं, ठीक है आज अवकाश है, निर्वाचन विभाग की तरफ से निर्देश है, तो ऐसे में उसके चलते लोग जो है वो आज के दिन को सिर्फ अवकाश के तौर पर लेकर देख लेते। तो ऐसे में उनसे अपील हमारी है कि वो अपने बाहर निकले, घर से बाहर निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। भरतपुर ले चलते हैं आपको, भरतपुर में दीपक लवानिया के पास चलते हैं। पहले वो हमारा सवाल सुन नहीं पाते। दीपक, वक्त हो चुका है, अब तो मताधिकार का इस्तेमाल भी लोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या भरतपुर में उतना ही उत्साह देखने को मिल रहा है जितना राजधानी जयपुर में हमने देखा, या हमने सीकर के अंदर देखा, या गंगानगर जिले के अंदर देखा? बिल्कुल दीपक, भरतपुर के यूआईटी पोलिंग बूथ पर हूं मैं, यहाँ महिलाएं भी पहुंच। दीपक, आपकी आवाज हमारे पास नहीं आ पा रही है। कोई तकनीकी खराबी होगी दीपक, लेकिन सबसे पहले दीपक ने ही भरतपुर से हमें जो तस्वीरें हैं वो दिखाई थी। पहला मतदान वहां पर हुआ था। आप कुछ कहना चाहेंगे? वोट डालने आए? मेरा पहला वोट लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के लिए, और हर मतदाता से मैं अपील करता हूं कि अपने देश के लिए वोट करें और मतदान जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। थैंक यू। बिल्कुल, ये मतदाता हैं जो यहाँ पहुंच रहे हैं। हालांकि संख्या कम है मतदाताओं की, लेकिन उम्मीद है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा मतदाताओं की संख्या भी बड़ी नजर आएगी। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए, आप पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब ये वापस आएंगे, व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद तो इनसे भी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में बात करेंगे। समाचार प्लस ने सबसे पहले बताया है, भरतपुर में सबसे पहला वोट यूआईटी पोलिंग बूथ पर डाला गया है। एक
उस शख्स ने डाला है जिसने विधानसभा चुनाव में भी सबसे पहला वोट डाला था और लोकसभा चुनाव में भी आज उन्होंने सबसे पहले अपना